नमस्कार। आज की ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अन्नू माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इंडियन म्यूज़िक, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का जो टॉपिक लिया है हमने वो लिया है घराना। आज घराने के संबंध में हम चर्चा करेंगे और मैं उसी संदर्भ में आप सबको घराने की जो विशेषताएं हैं, घरानों का उल्लेख करते हुए आप सभी को इसके बारे में संक्षिप्त में समझा रही हूँ। भारतीय संगीत पर घरानों का अमिट प्रभाव है। प्रत्येक घराने की गायन वादन शैली कुछ विशेषताओं से परिपूर्ण होती है। इन विशेषताओं की वजह से ही हर घराने का अपना अपना बुद्धि, कौशल, परिश्रम और रियाज से हर घराने की अपनी एक अलग विशेषताएं होती हैं। उसी आधार पर घरानों की जो परंपराएं चल रही हैं पुराने समय से, उन्हीं शैलीगत विशेषताएं जो दी गई हैं उसके बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। घराने का अर्थ विशिष्ट गुरु परंपरा से होता है। घराना गुरु तथा उसके शिष्य के संयोग से बनता है। यह एक विशिष्ट गायन वादन या नृत्य शैली का सूचक होता है जो परंपरा का माध्यम बन जाता है। संगीत कला में कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से एक विशेष प्रकार की शैली को जन्म दिया है और अपने कुटुंबियों व शिष्यों को शिक्षित कार्यों से प्रचारित किया है। घरानों के रूप में ही परंपरा को प्रधानता देते हुए संगीत का प्राचीन स्वरूप तथा विशिष्ट लक्षण कुछ सीमा तक क्रियात्मक रूप से सुरक्षित रह सके तथा शास्त्रीय संगीत की धारा विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तनों के होते हुए भी अविरल गति से प्रभावित रह सके। अतः यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तानी संगीत की आध्यात्मिक गरिमा तथा शास्त्र धारा स्वरूप को पल्लवित तथा पोषित करने का श्रेय उन परंपरा को ही प्राप्त है जो वर्षों से गुरु शिष्य की परंपरा के रूप में चली आ रही है। घराना शब्द की उत्पत्ति घर यानी शब्द से मानी जाती है, जिसका तात्पर्य है कुटुंब, परिवार, समुदाय, वंश, परंपरा आदि। जिस प्रकार एक घर में परिवार की शताब्दियों से चलती आ रही है एक वंश परंपरा होती है, उसके नियम, कायदे, मर्यादाएं व अनुशासन की सीमाएं होती हैं। पारिवारिक परिवेश का विशिष्ट स्वरूप होता है। उसी प्रकार सांगीतिक भाषा में घराने का तात्पर्य उस परंपरा से है जो शिष्य, गुरु और उन अनेक पीढ़ियों तक चलती रहती है। यह संबंध गुरु शिष्य का होता है, पिता पुत्र का। संगीत शिक्षण के समय तक शिक्षक व शिक्षार्थी का ही रहता है। शताब्दियों से चलती हुई परंपरा उच्च कोटि के गुरु व शिष्य, उनके व्यक्तित्व संबंध, स्नेह, दृढ़ विश्वास तथा अपनत्व की भावना, शैक्षणिक मर्यादाएं, सीमाएं, अनुशासन आदि सब मिलकर घराने को सार्थक करते हैं। कालांतर में शिष्य परंपरा द्वारा ग्रहित व विशिष्ट सौंदर्यात्मक तत्व विशिष्ट गायकी के प्रतीक बन जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जब गायन या वादन शैली विशेषताएं एक पहचान के रूप में उभर कर सामने आने लगती हैं तो वह शिष्य परंपरा मूल संगीतकार के नाम से या उसके निवास स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है और कालक्रम में विशिष्ट घराने के रूप में नामांकित हो जाता है। गुरु व शिष्य, कई पीढ़ियों की गुरु व शिष्य परंपरा आदि सब मिलाकर एक घराना बनता है। तात्पर्य यह है कि
जब कोई गायक अपनी स्वतंत्र प्रतिभा से अन्य गायकों की तुलना में कुछ वैशिष्ट्य उत्पन्न करता है और वह वैशिष्ट्यता उसके शिष्य में भी स्थानांतरित हो जाती है, तो यह सिलसिला 2 पीढ़ी तक चलने पर वह मूलतः विशेषता गायक के गायन की विशिष्ट रीति या शैली के रूप में पहचानी जाने लगती है। घरानों की उत्पत्ति के कई कारण हुए हैं, जिनमें से उत्पत्ति के कारण गायन, वादन तथा नृत्य के अनेक घराने प्रचलित हुए हैं। घरानों की उत्पत्ति के अनेक कारण हुए हैं, जिनमें से कुछ पहलुओं पे दृष्टिपात किया जा सकता है। उदाहरण हेतु गायन, वादन और नृत्य की भिन्न भिन्न शैलीगत विशेषताएं हैं। आरंभ में गायन, वादन तथा नृत्य इनमें से प्रत्येक की शैली समान थी, किंतु जब गुरु परंपरा के अंतर्गत शिष्य शिक्षा ग्रहण करने लगे तो प्रत्येक शिष्य की रुचि भिन्न भिन्न होने लगी। तान की तैयारी में कोई बोल तानों के प्रयोग के साथ तथा कोई लयकारी में कुशलता प्राप्त कर लेता है। अतः प्रत्येक गुरु की शैली की विशेषता एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। एक सिद्ध कलाकार होने पर जब हम अपने ढंग से शिक्षा देना प्रारंभ करता है तो प्रत्येक गुरु परंपरा की शिक्षण शैली में कुछ न कुछ अंतर अवश्य आता जाता है। जब घरानों की यही शैलियाँ इन विद्वानों द्वारा उनकी संतान तथा शिष्य को प्राप्त हुई तो लोग इन परंपरागत शैलियों को घराना कहने लगे। इस प्रकार गायन वादन के अनेक घराने बने। इन घरानों में राग समान होने पर भी उनको प्रस्तुत करने की शैलियाँ बदल गईं। यदि गायकी के घरानों के संबंध में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चर्चा करें तो विदित होता है कि मध्यकाल में जब अंग्रेजों ने संगीत के प्रति नीरस दृष्टिकोण रखा, तब कुछ राजाओं ने प्रतिभावान गुणी कलाकारों को आमंत्रित करके उनकी प्रतियोगिता की व्यवस्था वह भार स्वयं वहन किया करते थे। राज्यों के वेतन मुक्त कलाकारों की पराजय उनकी अपनी पराजय मानी जाती थी, इसलिए कलाकारों को अपने राज्यों का पूर्ण समर्थन प्राप्त करने के लिए कठिन साधना करनी पड़ती थी। मध्यकालीन परिस्थितियों में संगीतज्ञों की 2 श्रेणियां संगीतोपासक व संगीत जीवी संगीतज्ञों के रूप में भी उभरी। घरानों में लगभग कई संगीतकारों ने नाम आगे चलकर घराने जो निर्मित किए, उदाहरण स्वरूप उस्ताद फैयाज खां, अब्दुल करीम खां, अलाउद्दीन खां, बड़े गुलाम अली खां, मियाँ तानसेन, नथन पीर बख्श आदि कई कलाकार हुए। धीरे धीरे घरानों शब्द में निहित आदर्शवादी विचारधारा के प्रति उपेक्षा व अनुकरण के प्रति विश्वास उत्पन्न होता चला गया और संगीत सामान्य जनमानस से दूर होता चला गया। फिर भी यह कहना असंगत न होगा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी पद्धति में संगीत शिक्षण की गुरु शिष्य परंपरा के संदर्भ में घरानों का विशेष महत्व रहा है। परंपराओं का पालन करने पर ही किसी कला की नींव सुदृढ़ होती है और विकास क्रम सहज रूप से बना रहता है। कालक्रम में संगीत के प्रयोगात्मक स्वरूप में पर्याप्त परिवर्तन आ चुके, तथापि रागदारी संगीत के विशिष्ट लक्षण व प्रयोग आदि के रूप में भारतीय संगीत के सुदृढ़ परंपरागत मूल्यों को अवश्य जीवित रखा जा सका है। ऐसे अनेक संगीतज्ञ हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और सद्भाव से अपने गुरुजनों की सेवा, सतत साधना तथा परिवेशिक समस्याओं का सामना करते हुए संगीत शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने उसे अपनी प्रतिभा व कला कौशल से निखारा व आगे शिष्यों में
गायकी के विशिष्ट लक्षणों को उसी प्रकार पल्लवित किया। प्राचीन बंदिशें, शास्त्राधारित परंपरागत प्रयोगों का शताब्दियों से चले जाना गुरु शिष्य परंपरा के रूप में चल रही संगीत शिक्षण व्यवस्था का ही परिणाम है। प्रमुख घराने, हमारे यहाँ प्रमुख घराने माने गए हैं। वर्तमान समय में शास्त्रीय संगीत जगत में ख्याल गायकी के अनेक घराने प्रचलित हुए हैं, जिनमें से घरानों की पृथकता गायन शैलियों से संबंधित कुछ प्रमुख बातों पर निर्भर करती है, जैसे आवाज़ निकालने का ढंग, स्वर लगाने का ढंग, बंदिश, राग विस्तार की पद्धति, तानों के प्रकार और भी कई विशेषताएं हैं। ताल, लय संबंधी इन्हीं आधार पर निर्मित गायकी के कुछ प्रमुख घराने हुए, जिनमें से प्रमुख घरानों में से एक ग्वालियर घराना, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। ग्वालियर घराने के संदर्भ में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कुछ संक्षिप्त में उनकी विशेषताएं और ग्वालियर घराने में कौन कौन गायक इसके प्रवर्तक रहे, उसी के बारे में आपको समझाया जा रहा है। ग्वालियर घराने के प्रवर्तक नत्थन पीर बख्श माने जाते हैं। ये ख्याल गायकी के प्रसिद्ध कलाकार थे। इनके 2 लड़के थे, कादर बख्श और पीर बख्श। संगीत के संस्कार से संपन्न ये दोनों पुत्र उच्च कोटि के संगीतज्ञ हुए। कादर बख्श की कला से प्रभावित होकर ग्वालियर के राजा ने उन्हें अपने राजाश्रय में रखा और उनको स्थायी आर्थिक सहायता प्रदान की। पीर बख्श की नियुक्ति ग्वालियर के दूसरे राजा जनकोजी के दरबार में हुई।